नमस्कार आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं जा रखा हूँ सुंगरखाल की तरफ। तो मैं लगभग सुंगरखाल से वापस आ गया, वहाँ कुछ काम था तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ। इधर जो आपको ये नीचे वाली जगह है, यहाँ पे कुछ खेत लोगों ने आबाद कर रखे हैं और इससे नीचे भी खेत हैं और इससे ऊपर भी इधर पूरा जो एरिया है उधर भी खेत है। लेकिन अब इधर पूरा झाड़ी उड़ी और कांटे जम के पूरे खेत ख़राब हो गए और अब स्थिति यहाँ दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। विनोद बाइक ले आना। तो इस तरह से मैं दिखाता रहता हूँ। उधर भी मैं आपको दिखाऊंगा। उधर जो गांव दिखाई दे रहा होगा आपको सामने, वो खकरा है। तो वहाँ भी लगभग खेती सारी बंजर हो गई है। इसी चीज़ को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाता रहता हूँ। और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं यहाँ से, जिन्होंने लगातार पलायन कर लिया है, वो लोग नित्य प्रतिदिन वहाँ फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि यार यहाँ के नेताओं ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब बोलते रहते हैं। अबे बोलना भी है, लेकिन मैं भी पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ लोगों को कि भाई आप लोग मेरा साथ दो, मेरा समर्थन करो, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो इधर करेंगे। लेकिन खाली इधर के लोगों का खाली बोलना है उन्होंने कि नेताओं ने ये नहीं किया, नेताओं ने वो नहीं किया। तो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? मैं पिछले 3 महीने हो गए मुझे बोलते बोलते कि आप सब लोगों मेरे साथ जुड़िए, कुछ ना कुछ काम करेंगे इस क्षेत्र के लिए। जो ये मेरा पोखड़ा क्षेत्र है, पोखड़ा ब्लॉक है, तो हज़ारों लोग होंगे बाहर इस क्षेत्र से। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ ये पूरा नीचे बंजर है और लगभग वहाँ जो गांव है वहाँ भी कोई नहीं रहता। उस गांव में सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वहाँ भी लगभग कोई नहीं है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और फिर भी लोग जुड़ते नहीं है और फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से वहाँ से लिखते रहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है क्षेत्र में, कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई जब आप लोगों को क्षेत्र की चिंता ही नहीं है, 3 महीने में तो कम से कम मेरे साथ पूरा पोखड़ा का इलाका जुड़ जाना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं, कुछ करोगे वहाँ तो हम लोग आपके साथ हैं। इस समय तक इस एरिया को मैं दिखाता हूँ आपको। ये एरिया पूरा बंजर हो गया। वहाँ सामने जो उधर है उधर खेत है, पूरा बंजर है। और अभी मैं आगे भी दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े खेत हैं यहाँ जो नित्य प्रतिदिन बंजर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरा अपना YouTube चैनल का एक मेरा जो अपना सोचने का तरीका है और बोलने का तरीका है कि भाई यहाँ कुछ होना चाहिए, और इसी के लिए मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। लेकिन पीछे से कोई खड़ा नहीं होता और सिर्फ लोगों को चाहिए व्हाट्सएप फेसबुक के ये नेता चोर है, अलाना फलाना ढिमकना। लेकिन जब साथ देने की नौबत आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि पोखड़ा ब्लॉक के लोग सारे लोग जानते हैं कि ये मेलगांव से, और मैं नित्य प्रतिदिन आपको मैं दिखाता हूँ। और ये जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है ये भदुली गांव है। और बड़ा बकरा चराना था। और ये सारे खेत जितने भी है सारे बंजर हैं। क्या गाँव चो? घंडियाला का है। आई पुंगड़ा क्या कची घंडियालो लुके। ठीक है। तो आप देख रहे होगे ये पूरी खेती घंडियाल। हाँ, पर यही स्थिति आपको हर जगह मिलेगी देखने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको कितने बड़े बड़े खेत हैं। यहाँ पूरे सिंचाई वाला एरिया है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। पर अब लोग भी तो पता नहीं क्या देखना चाहते हैं यार। मैं जब भी ऐसे ब्लॉग बनाता हूँ, ऐसे वीडियो बनाता हूँ, और फेसबुक पे कमेंट करेंगे कि अलाने नेता ने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो भाई? आप लोग जो वहाँ बैठे हो, आप तो समर्थन में भी खड़े नहीं होते।
तो इस तरह से आप लोगों को मैं, भाई मैंने भी बोलना ही है यार, हम लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे। जो आदमी यहाँ है, अगर कल आपका क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है किसी भी एरिया में, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो खेत हैं, ये खेत कभी पूरे चल रहे थे, लेकिन आज सारे बंजर हैं यार। ये आपको सामने जो गांव जंगल हो गया यहाँ। कभी ये यहाँ कुछ नहीं था, साफ थे, लेकिन अब जंगल हो गया। तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। आपको यहाँ भी मैं खेती दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सारी सिंचित खेती है। तो लगातार जो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है, तो भाई विकास तो नहीं हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का विनाश बहुत जल्दी से जल्दी हो रहा है। और आप लोगों का भी रुख का मुझे पता चल गया है कि आप लोग क्या क्या सोचते हो। आप लोगों ने भी कुछ नहीं, वहाँ से दिल्ली में, देहरादून में बैठ के फेसबुक में उस पर लिख दो कि पौड़ी में कुछ नहीं हो रहा है, पौड़ी का क्षेत्र पूरा पलायन हो गया पौड़ी के क्षेत्र से। आप भी यही लिखते रहते हो। और लगातार मैं ये वाले खेत भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे खेत बंजर हैं। और दिल्ली देहरादून में बैठ के लोग पलायन रोकने की बातें करते हैं, और यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो पलायन कर नहीं रखा, हम तो यही हैं और कुछ करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। लेकिन फिर भी लोग साथ नहीं देते, तो तब भाई हम भी क्या कर सकते हैं। अब हम भी बोल ही सकते हैं, जितना हो सकता है हमसे हम भी कर सकते हैं। तो ये एरिया पूरा आप देख रहे होगे कि ये एरिया पूरा बंजर है। अब लगभग यहाँ भदुली, जो ये भदुली ग्राम सभा है, यहाँ भी कम से कम 20-50 लोग होंगे। और यही स्थिति हर गांव की है। और अब मैं आपको यहाँ घनियाल से नीचे वाले खेत जो हैं, ये भी सारे बंजर हैं। और यहाँ पे नई नई कूल बन रखी है, गूले बन रही हैं। और इसी ओर मैं लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी जाके मैं इसके आगे, अभी मार्केट भी है, बिजोरा पानी का मार्केट भी है, तो मार्केट भी मैं दिखाता हूँ। कभी जो मार्केट ऐसे लोगों से गुलजार होता था, तो आज वो मार्केट में भी कोई नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट की स्थिति भी। और कुछ लोगों ने यहाँ खेती भी कर रखी है। मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को। अब मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ यहाँ पोलियो हाउस भी लगे हैं। यहाँ पे बीच में मेरे ख्याल से लहसुन भी है। तो कुछ एरिया यहाँ पे कर रखा है। लेकिन ये आपको नीचे वाला एरिया जो दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा बंजर है। और अब आ गया मैं बिजोरा पानी मार्केट में। तो मार्केट में आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इधर खेत दिखाता हूँ आपको। खेत, ये जो आपको नीचे खेत दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बंजर हैं। तो भाई करेगा भी कौन जब यहाँ कोई रह नहीं रहा है। और अब मैं आपको बिजोरा पानी मार्केट दिखाता हूँ। मार्केट में सिर्फ एक आदमी। ये है बिजोरा पानी का मार्केट, जो मार्केट कभी गुलजार हुआ करता था लोगों से। और यहाँ पे हमारे पुराने चाचा श्री, ये हैं हमारे चाचा जी। चाचा जी नमस्कार। बस आज इधर से आ रहे, मैंने कहा चलो एक बिजोरा पानी मार्केट का वीडियो ही बना लेते हैं। तो हाँ, तो कभी ये मार्केट मुझे याद है कि यहाँ जब मेला होता था, कौतिक होता था, तो यहाँ मार्केट बड़ा गुलजार रहता था, जबरदस्त। और आज की स्थिति देखो, ये हमारे चाचा श्री बैठे हैं भदुली वाले, और 2-4 आदमी हैं यहाँ बस। तो मार्केट की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। और इधर तो बिल्कुल, इधर भी पहले दुकानें हुआ करती थी, ये देख लो, इधर भी दुकानें हुआ करती थी इधर। और ये स्थिति है मार्केट की। तो लगभग उत्तराखंड बनने के बाद हमें यही मिला, जहाँ गांव के गांव वीरान हो गए हैं,
और ये स्थिति है मार्केट की। कभी इस मार्केट में इतनी चहल पहल होती थी कि संगलाकोटी के बाद यही मार्केट था जो कि काफ़ी चहल पहल रहती थी। यहाँ पे लोग, आपको हर समय आओ तो यहाँ पे लोग रहते थे, दुकानें थी यहाँ पे। लेकिन आज ये मार्केट लास्ट स्टेज पे पहुँचा है, मेरे हिसाब से तो आखिरी स्टेज पे है। थोड़ा मैं अपने चाचा से बात कर लेता हूँ। तो ये है बिजरौ पानी का मार्केट, और मार्केट की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। एक दुकान है यहाँ पे हमारे भदुली वाले चाचा जी की, और एक दुकान ये है यहाँ पे। इधर आ रहे हैं भाई साहब। तो लगभग यहाँ पे मार्केट पूरा खाली हो चुका है बिजरौ पानी मार्केट। कभी बिजरौ पानी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट था। यहाँ पे सारे गांव के लोग आते थे। इधर घंडियाल हो गया, कनौठा हो गया। तो इस तरह के ही वीडियो मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि जो उत्तराखंड बनने के बाद हमारे गाँव की स्थिति, मार्केटों की स्थिति लगातार जो दयनीय हो गई है, इसकी और लोगों का ध्यान नहीं है। और लोग जो फेसबुक व्हाट्सएप पे वहाँ से ज्ञान देते रहते, तो हम भी लगे हैं भाई 2-3 महीने से कि हम लोगों का साथ कोई देने को तैयार नहीं है। तो इस हिसाब से तो यहाँ के लिए वही नेता सही है जो कि यहाँ रहते नहीं, लेकिन चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, राज वो लोग करेंगे जो गांव में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे सारे खेत बंजर हैं। इधर नीचे पूरी खेती है। को मैंने बिजरौ पानी का मार्केट भी दिखा दिया है कि जो मार्केट कभी लोगों से गुलजार हुआ करता था, आज ये मार्केट की स्थिति ये है। और बड़ा दुख होता है यार जब ऐसी जगह, ये मार्केट कभी इतनी चहल पहल होती थी। संगलाकोटी जो नीचे, संगलाकोटी के बाद यही मार्केट था जो कि लोगों से आबाद रहता था। इधर बहुत बड़ा मार्केट था एक, लेकिन आज इस मार्केट की ये स्थिति है। तो आप सब लोगों को मैं ऐसे दृश्य दिखाता रहूँगा, और आप लोगों को आपकी जन्मभूमि के प्रति कुछ आपके मन में एक पीड़ा भी उत्पन्न करता रहूँगा। इस माध्यम से आपको कुछ ना कुछ तो पीड़ा होगी। जो मार्केट ख़त्म हो गए दिन प्रतिदिन, यहाँ बंजर पड़ गया। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए यार। हम लोग नित्य प्रतिदिन आप लोगों से सपोर्ट मांगते हैं कि भाई समर्थन करो, कुछ ना कुछ काम करेंगे इस क्षेत्र में। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ क्या स्थिति बहुत बुरी होने वाली। अभी से अगर इस विषय पे ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति बड़ी विकट आने वाली है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगले बिलो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और आप लोग सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और इस क्षेत्र को, पोखड़ा क्षेत्र को हाईलाइट करते रहिए, ताकि उन लोगों को जिन्होंने यहाँ विकास करना है, उन लोगों के कानों में तक भी ये आवाज़ जाए कि जो नित्य प्रतिदिन गाँव से पलायन हो रहा है, तो उसके संबंध में भी कुछ नीतियाँ बनाई जाए। इसी विषय पे मेरा अपना यूट्यूब चैनल मैंने जो बनाया है। तो आप लोगों को समर्थन और आप लोगों का प्यार मुझे कुछ लोगों का मिलता भी है, कुछ का नहीं मिलता है। तो चलो ठीक है भाई, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं लगातार। अपने क्षेत्र की स्थिति परिस्थिति मैं सबको दिखा रहा हूँ। तो ये मार्केट है भाई, इस मार्केट में मैं हूँ और हमारे एक चाचा जी हैं, दुकानदार हैं, वो इधर भदुली के। तो मैं पहले से उनको पहचानता हूँ और वो भी मेरे को जानते हैं। तो ये स्थिति है मार्केट की। और ऐसे ही गाँव की स्थिति भी होने वाली है कुछ समय तक, अगर आप लोगों ने सही समय पर, सही वक्त पे इस क्षेत्र के ओर और अपने इस ज़िले की ओर ध्यान नहीं दिया, अपने गांव की ओर, अपनी जन्मभूमि की ओर। और अगले बिलो तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।